नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू विद्यासागर क्लासेस यूट्यूब चैनल। जमती आम जाने कि आमर ओयूटी जून 23 रे हवापाई जाऊँगी, तो से आम हाथ में से समय ना कि आम डिटेल्स रे कौन जिन डिस्कसन करवा, तो बेटर आम ब्रीफली जी डिस्कस करें जी अधिका क्वेश्चन करें एग्जाम से बेनिफिट हम। तो ये जो मुझे क्वेश्चन आनी आसी कि सेल चैप्टर क्वेश्चन जोटा कि प्रोबेबल क्वेश्चन आम एग्जाम आसीपर, तो आसतु आम डिस्कस करवा। The first question is the cell wall of the both bacteria and cyanobacteria contains. First of all, what is bacteria and what is cyanobacteria? Bacteria और cyanobacteria दी जन जाक कोथरे आसंती हमरो प्रोकैरियोटिक सेल रे आसंती। तो प्रोकैरियोटिक सेल मानकर कोन थाए सेल वॉल टा मेड अप ऑफ कोथरे थाए, दैट इज द पेप्टिडोग्लाइकेन। से यूनिट को कोन कहा जाय, पेप्टिडोग्लाइकेन बोली कहा जाय। पेप्टिडोग्लाइकेन अगेन दीटा यूनिट थाए, गोटे होचे नाग, अनदर वन इज अ नाम। नाग गोटा फुल फॉर्म कोन, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड अनदर नाम रो फुल फॉर्म होचे एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो जदि एठु हम सेही हिसाब बेसिस रे देखिबा, देन द करेक्ट आंसर कोन हबो? The correct answer is the option D, that is muramic acid. Option D is the correct answer. Next question is which of the following is absent in the prokaryotic cell? आमे जमते जानिचे कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन थाए, दैट इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल गुड़ाक सेठी एब्सेंट थांते। तो एमानक भितर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कोटा, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन हबो द ऑप्शन कोटा करेक्ट हबो, दैट इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द यूनिवर्सल मेम्ब्रेन। माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोर जहाँ अच्छे आपण मानकर भी से थाए, गोटे डॉग भी से अच्छे, गोटे प्रोकैरियोटिक सेल कि बैक्टेरिया मानकर भी से ही अच्छे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। से को बेसिस रे सिलेक्शन करूचे, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, से साइज बेसिस रे सिलेक्शन करे। जेमिति आमे कहि परिबा जो माने मैक्रोमोलिक्यूल्स, से मैक्रोमोलिक्यूल्स को सिलेक्शन करेनी, जो गुडा को माइक्रोमोलिक्यूल्स जेमिति आमे कहि परिबा गैसेस, गैसेस इथरे इजीली आराम से डिफ्यूजन करि परिबो। तो हम जदि आमे कहिबा तो ऑप्शन भितर कोटा करेक्ट आंसर हबो, दैट इज द सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज योर कोन कहिबा, दैट इज द सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the fluid mosaic model of plasma membrane is, the first of all what is fluid mosaic model? मुझे कहली प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय में बहुत सारा मॉडल प्रपोज करथिले, माने बहुत डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट टाइप रो मॉडल प्रपोज करथिले। तो सेमानक भितर सबुठ मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल होची फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जी के किए देथिले साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन देथिले। तांको मॉडल हिसाब रे कोन थिला, माने ऊपर देटा कोन अछि, ऊपर लिपिड रो लेयर अछि एंड मझिरे कोन अछि लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन ने मेड अप ऑफ हेछि। तो ऊपर हेड पोर्शन को कह जाए, हेड इज द पोलर हेड बा हाइड्रोफिलिक हेड एंड लास्ट पोर्शन इज द टेल एंड टेल इज को टेल, दैट इज हाइड्रोफिलिक टेल। तो जे सही हिसाब रे देखिबा द ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। कौन कौन देछि? फर्स्ट ऑप्शन देखंतो देछि अपर लेयर इज द नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। नॉन पोलर माने कोन? यदि से कहला नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर माने अपर लेयर इज द पोलर हेड, अपर लेयर कौन थाए? पोलर हेड थाए एंड दिस इज द हाइड्रोफिलिक स्टेटमेंट इज द करेक्ट, बट नॉन पोलर इज द रॉन्ग। तो ए ऑप्शन टा सेति पई हबनी। नेक्स्ट ऑप्शन कौन देछि? पोलर लेयर इज द हाइड्रोफोबिक। नो, पोलर लेयर माने कौन? पोलर लेयर मींस सपोज हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखिबा, दिस इज द, ये स्ट्रक्चर को हमें कौन कहउछे? दिस इज द पोलर हेड एंड दिस इज द नॉन पोलर टेल। Head is the, this head region is the hydrophilic region and tail is the hydrophobic region, phobic region। यदि यही हिसाब से देखिबा ताले कौन हबो? तो फर्स्ट ले पोलर लेयर इज द हाइड्रोफोबिक, दैट दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द हाइड्रोफिलिक इन नेचर। नेक्स्ट कहिचे द फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल लेयर इन द मिडिल पार्ट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तापर देछि प्रोटीन्स आर द मिडिल लेयर, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Okay, the option C is the correct. Next, which of the following layer is present nearest plasma membrane in the plant cell? से कथा कहिछि मींस प्लांट सेल ले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाखरे को लेयर प्रेजेंट थाए। तो प्लाज्मा को लेयर प्रेजेंट थाए, दैट इज द योर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट थाए, को लेयर प्रेजेंट थाए, दैट इज द सेकेंडरी सेल वॉल। जस्ट वेट अ मिनट,
सेकेंडरी सेल वॉल आम आनी तार केतेटा सेल वॉल थाए दुईटा सेल वॉल अच्छी गोटे हूँ प्राइमरी वॉल आउ गोटे हूँ सेकेंडरी वॉल आम यदि देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाखरे को वॉल प्रेजेंट अच्छी दैट इज द सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट थाए इन द प्लांट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन होचे lysozymes are specialized vesicle and dash that contain digestive enzyme for the breakdown of food। फर्स्ट ए पार्ट क्वेश्चन आंसर करवा से कही कि lysozymes are specialized vesicle dash सेटा कोठी प्रेजेंट अच्छी जे कि दैट कंटेन करूची कोन डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। नेक्स्ट कोन कही ए रिलेटेड ऑर्गेनेल्स नोन एज वैक्यूल which is found in dash and also contains the enzymes but in the addition may act as the storage of organelle for nutrients or water। तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट कथा से कौन कही कि गोटे लाइसोजाइम आर द स्पेशलिस्ट वैक्यूल सेटा को जगह प्रेजेंट अच्छे तो आम कौन जाने लाइसोजाइम्स नॉर्मली को जगह प्रेजेंट थाए लाइसोजाइम्स आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स को जगह प्रेजेंट अच्छे दैट इज द प्रेजेंट इन योर एनिमल सेल्स। नेक्स्ट कथा कौन कही एंड ए रिलेटेड ऑर्गेनेल्स आर नोन एज द वैक्यूल व्हिच इज फाउंड इन डैश माने वैक्यूल को जगह प्रेजेंट थाए आम जाने गोटे प्लांट सेल 90 ରୁ 92% कौन अच्छी तुम वैक्यूल प्रेजेंट थाए। ओके तो करेक्ट आंसर कौन हम तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट तो को जगह प्रेजेंट अच्छी मीन्स को जगह से एक्ट करुच्ची न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर स्टोरेज करने इन केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आउ गोटे कथा आपको सजेशन देवाई चाहिए कि जितेबाला भी आम क्वेश्चन सॉल्व करवा सब बेले क्वेश्चन टू ऑप्शन न करके बेले बेले ऑप्शन टू क्वेश्चन कले आमको आंसर जल्दी बेसी शीघ्र मिल जमी आप देखिपारे ये कौन कही लाइसोजाइम्स आर द स्पेशलिस्ट वेसिकल्स इन आपड़ सब जानीदे कि प्लांट सेल अच्छे एमान भितर ये कौन अच्छे ऑप्शन ए रे फर्स्ट प्लांट सेल अच्छे देन फर्स्ट एनिमल्स अच्छे देन प्लांट्स अच्छे देन फंगी अच्छे देन प्लांट्स एंड फंगी अच्छे। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में देबे ए क्वेश्चन न पड़े क्वेश्चन पढ़ाटा हूँ करेक्ट से पढ़ा कथा बट बेले बेले कौन अच्छे ऑप्शन वाइज क्वेश्चन को जावा कथा ताले कौन हम आपको ए आंसर करेक्ट बोली सांगे सांगे जना पड़ो। एंड आम जाने कि जब वैक्यूल कथा कहला वैक्यूल इज वेल डेवलप्ड इन योर प्लांट्स इन योर एज कंपेयर टू योर एनिमल्स प्लांट इज बेसी डेवलप्ड। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक इज मेड अप ऑफ जा विषय में कही सारे ऑलरेडी आमर पेप्टिडोग्लाइकेन मेड अप अच्छी तार दुईटा यूनिट गोटे हूँ नाग एंड नाम एबे ये कौन अच्छी ऑप्शन कौन हम काइटिन तो केबे भी हेनी काइटिन इज द मेड अप काइटिन इज द सेल वॉल ऑफ फंगाई एंड फंजी सेल्युलोज इज द सेल वॉल ऑफ प्लांट सो ग्लूकोजामाइन करेक्ट आंसर इज योर नाम नाग फुल फॉर्म कौन दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट option C is the correct answer. Next, the most important function of endoplasmic reticulum is so endoplasmic reticulum रा सबुठो important function कौन endoplasmic reticulum हमें कौन जानी से there is the two type of endoplasmic reticulum जदि हमें देखिबा endoplasmic reticulum is the two type कौन कौन गोटे होची RER बा जहा को कौन कौन हमें rough endoplasmic reticulum another one is the ACR जहा को हमें कौन कहा जाए that is the smooth endoplasmic reticulum। तो RER R for रफ एंड आर फॉर राइबोसोम आम कहीं रफ बोली कहूचे बिकज द सरफेस रे राइबोसोम प्रेजेंट अच्छे से आम कौन कहूचे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउ गोटे ताले कौन हम जदि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ता सरफेस रे राइबोसोम प्रेजेंट अच्छी तो ताले इंपोर्टेंट फंक्शन कौन राइबोसोम रो सबुठो बेसिक फंक्शन है राइबोसोम कौन से भी जगह था कौन से ऑर्गेनेल ऊपर था कि साइटोप्लाज्म ऊपर था ता काम होचे से केवल कौन करिवो प्रोटीन सिंथेसिस करिवो दैट इज द मेन इंपोर्टेंट फंक्शन। तो एमानक भितर करेक्ट आंसर कौन हम दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस इज द करेक्ट आंसर। Next, the three morphological forms of the Golgi complex are Golgi complex normally कौन हुए तीनिटा फॉर्म रे हमको से नॉर्मली देखिया पे मिले कौन से तीनिटा फॉर्म दैट इज सिस्टर्ने ट्यूबल्स एंड वेसिकल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट व्हाट इज सिस्टर्ने व्हाट इज ट्यूबल एंड व्हाट इज वेसिकल। सिस्टर्ने माने कौन सिस्टर्ने माने होची जति गोटे आमे गोटे ट्यूबल ऊपर कौन करबा नॉर्मल ट्यूबल माने कौन दैट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये हूँ ट्यूबल आम यदि आपको चेप्टा करदे ठीक है जब आम चेप्टा टाइप करदे देन दैट इज द सिस्टर्न एंड अनदर फॉर्म इज द वेसिकल। वेसिकल्स माने हूँ दैट इज द राउंड इन स्ट्रक्चर राउंड फॉर्म रो वेसिकल्स थाए। तो कौन कहि परिबा गल्गी कॉम्प्लेक्स नॉर्मली ए तीनटा फॉर्म रे ही थाए कौन कौन गोटे हूँ सिस्टर्ने ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। जमती माने आमे जानिचे कि आमर विद्यासागर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस सहित ऑफलाइन क्लासेस भी आपण मानक प्रोवाइड करूची समस्ते कहि परिबा कि समस्ते ऑनलाइन क्लासेस सहित कंफर्टेबल है न थांती। तो जो मानक ऑफलाइन क्लासेस करबा पई आपण माने इंटरेस्टेड तो आपण को विद्यासागर क्लासेस वेलकम करूची आसंतु क्लास करंतु पाठ पढ़ंतु आ
बुझिकी जातु आपण से जिनस को गेन करके जातु आम से एश्योरेंस आपण मानकु दे परिबे कि आमे आसिले आपण माने आसंतु आपण मानकु समस्त को वेलकम आसंतु आमे निहाती पढ़िबा निहाती सब जिनस क्वालिफाई करबा। नेक्स्ट द गोल्गी बॉडी इज एसोसिएटेड विथ गोल्गी बॉडी को जिनस एसोसिएटेड करूचे द फर्स्ट ऑप्शन देइचे पैकेजिंग एंड स्टोरेज मटेरियल द सेल प्लेट फॉर्मेशन एंड द सिलेक्शन ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। तो एमन को भितर को आंसर करेक्ट हबो एंड डी ऑप्शन है दैट इज द ऑल ऑफ दिस द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। आम मन रखा सब बेले कि जो कौन भी जगह सेल गोल्गी बॉडी ना आसला ता माने होची कौन से सबुठु फर्स्ट काम करे दैट इज द ट्रांसपोर्ट एंड पैकेजिंग। द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट होची सेल प्लेट फॉर्मेशन दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट एंड नेक्स्ट होची सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। आमर गोल्गी बॉडी कौन करे डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस गोटे जगह आ गोटे जगह ट्रांसपोर्ट करने सहित से डिफरेंट जिनस सिक्रेशन भी करे। तो यही हिसाब से देखा गले ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर दिस इज द करेक्ट आंसर क्लियर। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। इट्स अ गुड क्वेश्चन which is the part of the endomembrane system। first of all what is endomembrane system endomembrane system कौन endomembrane system होची किछि किछि ऑर्गेनेल को हमें मिसी कौन कहूचे endomembrane system को ऑर्गेनेल सेटा देखिबा गोटे होची एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नेक्स्ट होची लाइसोसोम्स नेक्स्ट गोल्गी बॉडी नेक्स्ट इज योर वैक्यूल। तो यही चारि जन को यही चारिटा ऑर्गेनेल मिसिके गोटे सिस्टम फॉर्मेशन करते द सिस्टम इज नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यदि हम क्वेश्चन पढ़ा आउथरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो कोटा हम एमानक भितरु ऑप्शन डी इज द करेक्ट गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट ए सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेल इज क्वेश्चन होची व्हाट इज द सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेल इज। पूर्व मु किछि जिंस कहया पे चाहूचे आमर जेतिक भी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल अच्छंती सेमानक भितरु तीनोटी ऑर्गेनेल होची डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। को तीनोटी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सेमानक ना हला द फर्स्ट ऑर्गेनेल इज द न्यूक्लियस नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड द नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड। ए तीनोटी ऑर्गेनेल को हमें कौन कहूचे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। Which one is the non-membrane bound organelle? There is the another organelle which is the non-membrane bound organelle. The first is the ribosome and centriole. ये दुटा ऑर्गेनेल होचंते नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एमानकर कोनोसी जगह मेम्ब्रेन बाउंड नाही। तो एतिकी ऑर्गेनेल को छाड़ी की आउ जहाँ भी ऑर्गेनेल रहले सेमानकर कोन अछि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड अछि माने से माने गोटे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल अछंते। तो क्वेश्चन अच्छे ए सिंगल यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट। तो करेक्ट आंसर कौन हम राइबोसोम आम जानी सारे राइबोसोम होची कौन इट इज द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एटा करेक्ट आंसर हबनी। नेक्स्ट होची कौन तमरा माइटोकॉन्ड्रिया ये भी हबनी बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। एमाने जण कौन कहबा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पिला माने कंफ्यूज हबनी प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट अलग अलग जिनस नुह। प्लास्टिड इज प्लास्टिड गोटे टाइप होची क्लोरोप्लास्ट देयर इज थ्री टाइप ऑफ प्लास्टिड आमर कौन कौन अच्छी क्रोमोप्लास्ट लिक्योप्लास्ट आ गोटे होची कौन क्लोरोप्लास्ट। तो सेमानक भितर प्लास्टिड आ क्लोरोप्लास्ट लोक माने जनरली माइंड था दुईटा को अलग अलग ऑर्गेनेल बट सेमिति नुहे। तो दैट इज द माने क्लोरोप्लास्ट आमे कौन दैट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंड द करेक्ट आंसर कौन हबो लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट which of the following organelle is directly connected to the outer membrane of the nucleus in a eukaryotic cell। जदि हमें देखिबा न्यूक्लियस रो ऊपर सपोज ये होचे हमर सेल रो सबुठो मेन पार्ट द कंट्रोल ऑफ आवर सेल जेमते हम बॉडी रो कंट्रोल ऑफ आवर सेल इज हम सीपीयू के ब्रेन। तो सेमती बॉडी रो हमर ब्रेन माने सेल ऑफ द ब्रेन का कहा जे दैट इज योर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस रो मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस मु कहली एबे न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तार भी कोन अछि दीटा मेम्ब्रेन अछि गोटे होछि आउटर मेम्ब्रेन आ गोटे अछि इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन ऊपर गोटे ऑर्गेनेल प्रेजेंट है दैट ऑर्गेनेल इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आउटर मेम्ब्रेन को लागे कि दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ऑर्गेनेल प्रेजेंट अछि दैट इज करेक्ट आंसर इज द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट lysosomes are so called because this content lysosome are called the digestive bags
ये अधा पार्टा कटि जाइए क्वेश्चंस तो आप प्लीज काइंडली एडजस्ट करेंगे तो लाइसोसोम्स आर द डाइजेस्टिव बेग आम तो कहीं कहूचे बिकज से कौन कंटेन करुचे इट कंटेन्स द डाइजेस्टिव एंजाइम व्हाट इज द डाइजेस्टिव एंजाइम करेक्ट आंसर इज द डाइजेस्टिव एंजाइम माने कौन आम जो खाऊचे से डाइजेशन करने नो से डाइजेशन कौन करे जितेबले से निजर डाइजेशन करे से कौन से सेल डेब्रे से डाइजेशन करे से जितेबले कौन करे ऑटोलाइसिस करे से ताको सुइसाइडल बेग भी आमे कहि परिबा ठीक अछि देन करेक्ट आंसर कौन हबो द डाइजेस्टिव एंजाइम से कौन कंटेन करे लाइसोजाइम कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम्स नेक्स्ट क्वेश्चन रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डिफर मुझे एमती कहि सारे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बुझी सारे आपण मानकू रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आर फॉर रफ आर फॉर राइबोसोम जो थे राइबोसोम प्रेजेंट अच्छी आम तो कौन कहूँ दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम माने कौन जहार राइबोसोम इज एब्सेंट जदि राइबोसोम प्रेजेंट अच्छी से कौन करिवो प्रोटीन सिंथेसिस करे आ जो थे राइबोसोम नाही जो थे स्मूथ प्लेट अच्छी जो थे स्मूथ सरफेस अच्छी ता काम कौन से कौन करे से तपर लिपिड सिंथेसिस करे तो आम यदि ऑप्शन पढ़िबा देखो से फर्स्ट ऑप्शन अच्छी ओनली द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम फर्स्ट कहला कि गोटे क्वेश्चन पचार माने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम माने आरईआर एसईआर एक दूसरे टू डिफरेंट केमिति तो फर्स्ट ऑप्शन हाँ आम भाभी परिबा कि हाँ फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट क्या हाँ जो गोटे थे राइबोसोम अच्छी गोटे थे राइबोसोम नहीं सेकंड ऑप्शन देखिबा बोथ इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम एंड इन देयर फंक्शन से एबे कोन कहला आहुरी स्पेसिफिक कर देला कि राइबोसोम तो प्रेजेंट एब्सेंट अच्छी सेटा गोटे पॉइंट अच्छी एट होती कि पॉइंट माने आम जो फर्स्ट पॉइंट है सेटा सेकंड ऑप्शन से पॉइंट देछि एट होती कि आंसर टा करेक्ट अच्छी नेक्स्ट कहला एंड इन देयर फंक्शन ऑब्वियसली से माने फंक्शन ने भी डिफरेंट ठीक अच्छी तो माने कोन फर्स्ट ऑप्शन ए रो ऑप्शन बी टा मोर एप्रोप्रिएट ओके नेक्स्ट only in the microscopic appearance and none of this option C and D is the completely wrong so यदि हमें देखिबा the correct answer is the option B okay next folding of the inner membrane of the mitochondria are called जेतले माइटोकॉन्ड्रिया आम माइटोकॉन्ड्रिया कौन जानछे माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ओके यदि माइटोकॉन्ड्रिया हम स्ट्रक्चर देखिबा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये structure this is the outer membrane of the mitochondria and this is the inner membrane simply inner membrane टा कौन है माइटोकॉन्ड्रिया inner membrane टा फोल्डिंग होता है कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर था याको कौन कह दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर तो आमे ताको कौन कहबा याको आमे कौन कहू दिस इज योर क्रिस्टे आमे तो कौन कहू क्रिस्टे आउ जो तार या भितर जो फ्लूइड प्रेजेंट है दिस फ्लूइड इज नोन एज से फ्लूइड को कौन कह जाए दैट इज मैट्रिक्स सो कोठी करेक्ट आंसर कौन हम द ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्रिस्टे इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल आर द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल आर सेल रो को ऑर्गेनेल को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोली कहा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेमी ऑटोनोमस जेमते मैं ऑटोनोमस मो काम कौन कर कम्प्लीटली मो इच्छा कर मो पे डिपेंडेंट से कहबी ऑटोनोमिकली मु गोटे काम कली मु ऑटोनोमस मु सेमी ऑटोनोमस माने कौन मु अधा जनक पे डिपेंड कर अधा मु निजे कर दैट इज द सेमी ऑटोनोमस तो आमर जेतिक भी आम ऑर्गेनेल अच्छी यूकैरियोटिक सेल भितर से भितर दीटा ऑर्गेनेल अच्छी जो मानकर कौन अच्छी तार निजर डीएनए अच्छी आ तार निजर राइबोसोम प्रेजेंट अच्छी तो से भितर कौन कह जाए से दीटा ऑर्गेनेल होची आमर इट इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टू रिमेंबर द टू ऑर्गेनेल्स आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट द करेक्ट आंसर कौन हम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आम कौन गोटे देयर इज अ स्टोरी देयर इज अ थ्योरी सॉरी that is the mitochondria and chloroplast the mitochondria and chloroplast माने को सेंस रे हमें कहूचे जेमते there is a story that story is गोटे there is theory okay the theory is the endosymbiotic theory ये थ्योरी कौन स्टेट करे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये स्टेटमेंट करे कि आमर जो इवोल्यूशन देयर इज अ स्टडी आम तुम पढ़ी तुम इवोल्यूशन निहाती पढ़ी सारी ठीक अच्छे मुझे आशा करुच्ची एबे देखो जमती अच्छे इवोल्यूशन सब फर्स्ट कौन आसले प्रोकैरियोटिक सेल आसला तापर कौन आसी यूकैरियोटिक सेल आसी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी स्टेटमेंटा दिए कि आमर जो माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी से आग गोटे
प्रोकैरियोटिक सेल हिसाब रे थिला तो यूकैरियोटिक सेल जेतेबेले फूड रो स्कैरसिटी हैला से कोन हला प्रोकैरियोटिक सेल को एनगल्व करबा स्टार्ट करला तबे कोन होची प्रोकैरियोटिक सेल ताकू ता बॉडी भीतर रही कि ता कोन कला एनर्जी प्रोवाइड करबा स्टार्ट करला तो सेटा कहला कि हमें कोन कह परिबा सेति पई हमें कोन को माइटोकॉन्ड्रिया रे कोन अछि मींस 70s राइबोसोम हमें कोन जानचे इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हमर केते थाए 70s राइबोसोम प्रेजेंट अछि आ कोन थाए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट थाए सेति पई माइटोकॉन्ड्रिया रे कोन अछि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट तीटे जाकर कोन थाए 70s राइबोसोम से माने यूकैरियोटिक सेल थिले भी तांकर कोन थाए 70s राइबोसोम प्लस आ तांकर कोन थाए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ता निजर डीएनए अछि ओके बुझे होची तो करेक्ट आंसर कोन हबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड आर हेल्पफुल इन द स्टार्च फॉर्मेशन एंड द स्टोरेज से मानको भितर कहिची कोटा कोन करूची स्टार्च फॉर्मेशन करूची एंड ताको स्टोर करिबारे हेल्प करूची देन करेक्ट आंसर कोन हबो जेते कोन कहथिली मो प्लास्टिड तीनटा टाइप अछि बोली कहिची कोन कोन कहिची फर्स्ट इज योर क्लोरोप्लास्ट नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट नेक्स्ट लिक्योप्लास्ट देन कोन हबो लाइकोपेनी इज केबे भी आंसर हबनी लाइकोपेनी इज द नॉट करेक्ट आंसर ठीक अछि तो करेक्ट आंसर मानको भितर हबो कोन जदि कहिबा क्रोमोप्लास्ट माने कोन क्रोमोप्लास्ट माने जो कलरफुल प्लास्टिड आमे देखु छे कि आमे जो कोन खाउ छे आमे घरे यदि लंका आनी कि चिली आनी कि रखि दिबा से कोन थाए फर्स्ट ग्रीन कलर थाए माने तार कोन अछि ग्रीन कलर जब तक अछि ता देहरे कोन अछि क्लोरोप्लास्ट अछि जेतबे से धीरे धीरे कोन हे जाय ताको रखि साला पर से ऑरेंज कलर हेउछि ऑरेंज रु रेड कलर रे कन्वर्ट होछि ता माने कोन होछि क्लोरोप्लास्ट एठी कोन होछि क्रोमोप्लास्ट रे कन्वर्ट होछि बुझी होछि तो से कहिला कि स्टार्च को जगह स्टोर करके रखे स्टार्च सब बेले को जगह एंड लिक्योप्लास्ट अनदर वन इज द लिक्योप्लास्ट इज द कलरलेस प्लास्टिड मान को भितरु जोटा कलरलेस जो पोर्शन ग्रीन कलर प्लांट रो नु से यार कोन था लिक्योप्लास्ट था लिक्योप्लास्ट रो काम कोन से सब जिनिस स्टोर करे ठीक अछि देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्योप्लास्ट एंड सेवन को भितरु कोन होछि मींस स्टोरेज काम कोन करे दैट इज द स्टार्च स्टोरेज हो प्रोटीन स्टोरेज हो कोन से भी स्टोरेज रा टर्मिनोलॉजी आसिला storage ra answer is your that is the liquioplast is the correct answer next question the lamella of the chloroplast are known as what is the lamella the jinsa me देखिबा कि कोन कहै छी chloroplast is the double membrane bound structure यार भी कोन अछि दीटा membrane अछि this is the outer membrane and this is the inner membrane हमर कोन थाए chloroplast भितरे कोन अछि एमती कॉइन जेमती थाको कॉइन गुडा को जेमती धरले जेमती थाको हो सेमती कोन अछि थाको लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट अछि ए गोटे स्ट्रक्चर को कोन कहा जाय दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज थाइलाकॉइड इस स्ट्रक्चर को कहा होछि थाइलाकॉइड एंड ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड को मिसी कोन कहा जाय ग्राना एठी आउ कोन अछि से भले आउ भले गोटे ग्राना अछि तो ग्राना गोटे ग्राना रो सपोज हम कहि परबो ए होछि ग्राना 1 ए होछि ग्राना 2 तो एमती कोन अछि एठी बहुत सारा ग्राना थाए बहुत सारा स्ट्रक्चर थाए मु दीटा ग्राना नै कि तम मानको बुझौछि तो ग्राना मानन को भितरे जो कनेक्शन थाए दैट कनेक्शन इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेली जो हम जहा को लैमेली टर्मिनोलॉजी यूज करू दैट इज द स्ट्रोमा लैमेली को मानन को भितरे अछि दीटा ग्राना भितरे कनेक्शन को हम कोन कहउछे स्ट्रोमा लैमेली बोली कहउछे लिखा है द लैमेली ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज कोन कहा जाय दैट इज द स्ट्रोमा लैमेली नेक्स्ट क्वेश्चन The grana and the stroma lamellae are the parts of मु एबे जस्ट बुझेली कोन हबो the correct answer कोन हबो that is the chloroplast option B is the correct answer कोन हबो option B is the correct answer chloroplast रो पार्ट सेटा कोटा grana and the stroma lamellae next question which of the following substances are stored in the alluroplast this is very important question कोटा कोन होछि एल्यूरोप्लास्ट स्टोर होछि मु एबे जेमति तुमको कहितली लिक्योप्लास्ट कोन रहिछि अगेन तीनटा डिवाइड होछि कोन दैट इज एल्यूरोप्लास्ट एमाइलोप्लास्ट इलियोप्लास्ट तो समान को भितर कोन हुए जो जोथरे से स्टार्च स्टोर करके रखे द स्टार्च को से कोथरे स्टोर करूछि स्टार्च को से स्टोर करे एमाइलोप्लास्ट रे एमाइलोप्लास्ट ऑयल और लिपिड को से कोथरे स्टोर करके रखे ऑयल और लिपिड को से स्टोर करके रखे इलियोप्लास्ट रे and protein store हुए तमरो alluroplast so correct answer is your protein is the correct answer option C is the correct next question which one of the following cell organelle are found only in the plants so very easy question which of the एमान को भितर कोटा प्लांट रे मिलुची obviously that the plastid is the correct answer कोटा हबो प्लास्टिड हबो काहे कि एमान को भितर आ जेति कि भी ऑर्गेनेल रहिला सेटा बोथ एनिमल सेल ले भी मिले आ हमर प्लांट सेल ले भी मिले प्लास्टिड ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल जति एनिमल सेल मिलता ताले कोन होंता ताले हम निजे खाइबा हम निजे प्रस्तुत करते ताले कोन एबे प्रस्तुत करूने एबे बनौने बनौचे बट
वी कैन सिंथेसाइज आम सिंथेसिस करें से जिनस को किंतु प्लांट माने कौन करें से जिनस को सिंथेसिस करें द करेक्ट आंसर कौन हम दैट इज द प्लास्टिड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर प्लास्टिड नेक्स्ट द ब्राइट कलर ऑफ द राइप फ्रूट्स आर ड्यू टू माने मुझे कहली आम कलर कौन होची डिफरेंट टाइप कलर आसमें आम आनीचे फर्स्ट कौन है लिक्योप्लास्ट इज द कलरलेस प्लास्टिक जो जगह कौन से कलर प्रेजेंट न था आम तो कौन कहचे लिक्योप्लास्ट बोली कहचे क्लोरोप्लास्ट कौन जो जगह क्लोरो मीन्स इज ग्रीन जो भी जगह क्लोरो टर्मिनोलॉजी आसला माने आखि बंद करके दैट कलर इज ग्रीन जमती होची कौन ग्रीन कलर ऑफ प्लास्टिड दैट इज क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल जमती आम कहि परिबा ग्रीन कलर कौन कह नेक्स्ट एग्जांपल ना ग्रीन कलर आल्गी ताको आम कौन कहू दैट इज क्लोरोफाइसी तो जी भी क्लोरो टर्म आसला दैट माने होची कौन ग्रीन कलर से क्वेश्चन को पचारछि द ब्राइट कलर राइप जो राइपेन फ्रूट रो ब्राइट कलर को जगह कौन कौन पे आसुछि तमे कहि परिबा दैट आंसर इज द क्रोमोप्लास्ट कौन पे आसुछि क्रोमोप्लास्ट पे आसुछि एंती मु कहितली क्रोमोप्लास्ट को जिनस पे रेस्पोंसिबल हुए तुम क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट दुईटा कलर हुए जेंती आम कहि परिबा ऑरेंज कलर रेड कलर जति कलरफुल जिनस हुए सेटा का पे होछि दैट इज द क्रोमोप्लास्ट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट next Golgi body arises from this is the very good question Golgi body arise को जगह रही Golgi body arise हेची हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर ठीक अछि म कोन कहितली ये होची सपोज सेल भीतर अछि तमरा न्यूक्लियस रा आउटर मेम्ब्रेन कोन अछि तमरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रुही कोन हेची हमर Golgi body माने स्पेशली तमरा आरईआर रु रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रु कोन हुए हमर माने Golgi body अप्रोच हेची त करेक्ट आंसर कोन हबो दैट इज द ER is the correct answer endoplasmic reticulum next the 70th type of ribosome is found in 70th type of ribosome को जगह रे फाउंड करा हुए को जगह रे देखो फर्स्ट आंसर जेमती कहि सारछि इन द प्रोकैरियोटिक सेल कोन अछि फर्स्ट ऑप्शन 70th राइबोसोम अछि आउ को जगह रे 70th राइबोसोम हुए मु एबे जिंस दुईटा जिंस बतैथिली जते में ऑप्शन वाइज बा कोन हबो फर्स्ट अछि करेक्ट आंसर इज प्रोकैरियोटिक सेल त माने कोन कहि परबा यस प्रोकैरियोटिक सेल इज माने यस इट इज द करेक्ट आंसर किछि भूल नै आंसर कोनो से प्रकार रॉन्ग नै नेक्स्ट कोन अछि प्रोकैरियोटिक सेल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया मैं जिनस एबे ही तुम मानकु जस्ट बतैथिली कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से माने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल रे रहिले भी ता पाखरे कोन अछि दे आर द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल तांको पाखरे तांको निजर कोन अछि राइबोसोम अछि और निजर डीएनए अछि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अछि त हमें कोन कहि परिबा मींस ऑप्शन ए और बी को जदी करेक्ट माने कंपेयर करबा ऑप्शन बी इज मोर एप्रोप्रिएट देन होछि माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर बट ता अपेक्षा ऑप्शन बी इज करेक्ट न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट आंसर केबे भी हबनी त ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट The ribosomes are made up of राइबोसोम को जिनस को नेकी मेड अप ऑफ हेची राइबोसोम फास्ट कथा किए बाहर करथिले कहलो राइबोसोम बाहर करथिले जॉर्ज पैलेट से कोन देखिथिले राइबोसोम को यूनिट को नेकी से बाहर माने कोन कहा को नेकी हेची राइबोसोम हमर हेची कहा को नेकी बट होची आरएनए और प्रोटीन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आरएनए और प्रोटीन को नेकी हमर कोन हेची राइबोसोम कोन पई हेल्प करूची को जिनस रे हेल्प करूची राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करे बुझिए आंसर पॉसिबल कोन पई होची काहे कि से मेड अप ऑफ हेची आरएनए और प्रोटीन को नेकी तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन The 80s ribosomes are present in 80s ribosome को जगह रे मिलुची 70s ribosome प्रोकैरियोटिक सेल ले मिले आउ को जगह रे मिले माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट रे मिले 80s ribosome को जगह रे मिलुची 80s ribosome is found in your eukaryotic cell the correct answer कोन होबे मन को भितरु eukaryotic cell is the correct answer option A is the correct eukaryotic cell is the correct answer next the cilia and flagella both have this is the very important question this is very important question हमें कहि परिबा very important question ठीक अछि गुड एग्जाम रो फेव क्वेश्चन एटा तो द करेक्ट आंसर इज कोन हबो दैट इज द ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूबुल 9+2 अरेंजमेंट करी कि थाए that is co-arrangement है 9+2 arrangement this is the very important question ये क्वेश्चन को माइंड रे रखिबो cilia and flagella both have कौन सा arrangement 9+2 arrangement of the microtubules next which of the following pair lack of the unit membrane
को फॉलोइंग पेयर यूनिट मेम्ब्रेन ना यूनिट मेम्ब्रेन माने से डबल मेम्ब्रेन ने बाउंड हेनी किंबा कौन से सिंगल मेम्ब्रेन ने बाउंड हेनी कौन से मेम्ब्रेन बाउंड तार नुहे कौन कौन हम मुझे तुमको कही सारी ऑलरेडी सब जिन विषय में तो कौन कौन करेक्ट आंसर हम द करेक्ट आंसर इज योर राइबोसोम एंड न्यूक्लियोलस द राइबोसोम एंड द न्यूक्लियोलस मु तुम कौन कही राइबोसोम एंड सेंट्रियोल व्हाट इज न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस आम कहि परिबा कि न्यूक्लियस अच्छी न्यूक्लियस रे हमर कौन पड़छि जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट आउ गोटे कौन थाए गोटे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थाए दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोलस इस स्ट्रक्चर को हमें कौन को न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस रो सबुठो वेरी वेरी इंपोर्टेंट फंक्शन कौन दैट इज इट सिंथेसाइज्ड आरएनए माने से राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करे तो करेक्ट आंसर कौन हो माने ये कौन अछि ताले से प्रेजेंट केमती अछि से डेंसली प्रेजेंट अछि लाइक से कोनोसी तार ऊपर चारिपटे कोनोसी कवरिंग प्रेजेंट नहीं द करेक्ट आंसर इज योर राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट नेक्स्ट हेरिडिटी कैरेक्टर्स आर ड्यू टू दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन हेरिडिटी कैरेक्टर हमको होची काहे की माने मु पेरेंट्स वाला देखाउ छी तुम माने तुम पेरेंट्स वाला देखाउ छ काहे की व्हाई व्हाट इज द रीजन इज दैट ड्यू टू द जीन इज द करेक्ट आंसर जीन हमर कोन करछि हमर हेरिडिटी ट्रांसफर करबार कामर कोन कर आछि दैट इज द जीन इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट द न्यूक्लियोलस इज फाउंड इन मैं जस्ट कहले न्यूक्लियोलस को जगह रे मिलिबो न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस बोथ आर डिफरेंट थिंग न्यूक्लियस भीतर आछे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस रो काम होची से कोन करची आरएनए सिंथेसिस करूची तो कोडा करेक्ट आंसर हबो द आंसर इज योर न्यूक्लियस ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर तमर को जगह रे मिलुची न्यूक्लियोलस इज फाउंड इन योर न्यूक्लियस नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए कहा पाखरे त निजर डीएनए अछि का पाखरे अछि ए सब क्वेश्चन बार बार डिस्कस करबा रीजन होचे दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आसिले एई टाइप रो ही क्वेश्चन आसीबो तो सेति भाई ए सब क्वेश्चंस ऊपर हमें फोकस करबा निहाती आवश्यक तो कोन होची तार कहार निजर डीएनए को मान करथाय मैं कहितले माइटोकॉन्ड्रिया एंड कहार तुमरो क्लोरोप्लास्ट देन करेक्ट आंसर कोन हबो योर माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट The plasma membrane consists mainly of plasma membrane को जिनस को लेके कंसिस्ट करूचे कौन जिनस आम यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमती टाइप स्ट्रक्चर था लाइक दिस एंड अगेन ए मेम्ब्रेन ए लेयर टा कंटिन्यू था ठीक अच्छे जदि हमें ए दुटा लेयर कथा कहबा ए दुटा लेयर को हमें कौन कहूचे दिस इज द लिपिड बाइलेयर ये होची कौन लिपिड bilayer बा हमें कहि परिबा दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड दिस टू थिंग्स माने होचि प्रोटीन या हमें कोन कहउछि दिस आर द प्रोटीन्स गोटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो कंपोनेंट कोन करथे किछि किछि बहरे लिखा है जे दे आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स किंतु द करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्रोटीन एंड वेरी टास अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट तार अपर सरफेस रे कार्बोहाइड्रेट्स माने भी प्रेजेंट थांते ओके यदि ऑप्शन पढिबा एबे कोन अछि द फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन द प्रोटीन बाइलेयर देन अछि प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कोन अछि कि प्रोटीन कोन करूची प्रोटीन टा बाइंड होची फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर मझी रे द करेक्ट आंसर कोन हबो बी इज द करेक्ट आंसर द प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर जॉइंटेड एट व्हाट इज द सिस्टर क्रोमैटिड यदि मुझे स्ट्रक्चर बनेबी आमे दिस स्ट्रक्चर को आमे कोन कहूछु दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोम आमे नॉर्मली याको क्रोमोसोम कहूछु आमे सेल डिवीजन करबा टाइम में सेल साइकिल टाइम रे स्ट्रक्चर हमको देखिया पे मिले तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज योर क्रोमा याको आमे कहूछु क्रोमोसोम ठीक अछि क्रोमोसोम रो ई गुट्टी पार्ट को आमे कोन कहूचे दिस इज द क्रोमैटिड ई गुट्टी गुट्टी पोर्शन होची दिस इज द क्रोमैटिड तो कौन हम एमानक मझे ए क्रोमैटिड भितर एमानक दुजन को रिलेशन कौन हम दिस आर द ये होची कौन द सेंट्रोमियर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेंट्रोमियर दिस स्ट्रक्चर इज द सेंट्रोमियर देन एमानक भितर जो रिलेशन एमानक हम कौन कहूचे दिस टू रिलेशन इज नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड आमे एमानक कौन कहबा सिस्टर क्रोमैटिड कहबा मु जदि ए जगह रे आउ गोटे क्रोमोसोम बनेली सपोज दिस इज द अनदर क्रोमोसोम मते क्वेश्चन पचारिबे यार रिलेशन कौन एमानक दुजन को रिलेशन कौन ये होची क्रोमोसोम नंबर 1 ये होची क्रोमोसोम नंबर 2 देखो कहली क्रोमोसोम रो या ए क्रोमैटिड एंड ए क्रोमैटिड रिलेशन कौन एमान को रिलेशन कौन हबो दिस टू कजिन्स ऑब्वियसली कजिन्स तो कजिन्स को हम कौन कहबे देयर आर द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बुझी होची समान हेबे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड तो सिस्टर क्रोमैटिड केमती कनेक्शन होंती थ्रू द सेंट्रोमियर द करेक्ट आंसर कौन हबो व्हाट इज द करेक्ट आंसर दैट इज द सेंट्रोमियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट
नेक्स्ट the important site for formation of glycoprotein and glycolipid is এটা মনে রাখিবা জিনিস কাহার ইম্পর্টান্ট ফাংশন গ্লাইকোপ্রোটিন এন্ড গ্লাইকোলিপিড সিনথেসিস করিবার দ্যাট ইজ দ आंसर इज द गल्गी बॉडी कोन करे जेमति मु बुझी सारी से आउ कोन काम करूची से करूची ट्रांसपोर्ट करूची वेसिकल्स रो ट्रांसपोर्ट करूची ता सहित से कोन करूची सेल प्लेट फॉर्मेशन तार अलगा भी सब काम थला सिक्रेशन ने हेल्प करूची एंड अनदर आउ गोटे अनदर फंक्शन होची कोन तार कि से साइट इंपोर्टेंट साइट करूची कोन सिंथेसिस करूची ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस करूची तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर एमनकर करेक्ट आंसर कोन हो द आंसर इज द गोल्गी apparatus Golgi apparatus is the correct answer. हम ये जिनसो को मन रखिबा कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सिक्रेशन के करे के सिंथेसिस करूची दैट इज द Golgi apparatus बा Golgi body. नेक्स्ट राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन मुझे क्वेश्चन डिस्कस करे सारची तुम मानक सहित राइबोसोमल आरएनए बा आरएनए देयर इज द थ्री टाइप ऑफ आरएनए वन इज द एमआरएनए टीआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए तो राइबोसोमल आरएनए को जगह रे सिंथेसिस होची मैं कहितली कि न्यूक्लियोलस रो न्यूक्लियस रो गोटे पोर्शन अछि द डेंस पोर्शन इज नोन एज न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलस रो काम कोन से कोन करे से तमर आरएनए सिंथेसिस करे तो एमान को भीतर करेक्ट आंसर कोन व्हाट इज द करेक्ट आंसर द करेक्ट आंसर इज योर nucleolus. This is the correct answer. Option B is the correct. Next, the plant cell may be without. Plant cell एमान को भितर कोटा नाही कौन कौन अच्छी प्लांट सेल होची प्लास्टिक जोटा कि प्लास्टिक नथिले आमे ताको प्लांट सेल ही कहि परिबानी तो प्लास्टिक इज द करेक्ट आंसर ओके से प्लांट सेल अच्छी सेटा वैक्यूल्स वैक्यूल को जबति कहि सरची 90 टू 92% कोन थाय गोटे प्लांट सेल लो वैक्यूल थाय ओके तो वैक्यूल भी करेक्ट आंसर हबो नेक्स्ट होची कोन अछि सेंट्रियोल नेक्स्ट होची ऑप्शन डी इज सेल वॉल भी प्लांट सेल लो अछि तो कोन हबो करेक्ट आंसर इज centriole is only present in your animal cell. This is very important to remember. Centriole खाली तमर को सेल ले देखा जाए एनिमल सेल ले देखा जाए. नेक्स्ट which is not the function of the cell wall. क्वेश्चन कहिछि which is not the function of the cell wall. कोटा सेल वॉल ला फंक्शन नुह ऑप्शंस पढिबा. द फर्स्ट ऑप्शन कोन देछि द फर्स्ट ऑप्शन अछि इट प्रोवाइड्स सेफ to the cell. इसे कौन करछि provide safe to the cell. Correct answer. That is 110% correct. Next अछि protect the cell from the mechanical damage and infection. This statement also correct. Next कौन देछि it helps to cell interaction. ए statement भी correct अछि. So obviously गोटे यदि plant cell अछि suppose plant cell structure होछि एमिति तापर आ गोटे सेल लागि छै तबे कोन होउछि से सेल नो सेल जो इंटरेक्शन करूछि केमिति करूछि तमर को मेम्ब्रेन कहूछि तमर सेल वॉल थ्रू रे इंटरेक्शन करूछि. नेक्स्ट ऑप्शन कोन देछि इट प्रोवाइड्स बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स. दिस स्टेटमेंट आल्सो करेक्ट मींस चारिटा जाक स्टेटमेंट करेक्ट अछि. सो ऑप्शन क्वेश्चन कोन कहछि देखो व्हिच इज नॉट द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल एमान को भितर कोटा सेल वॉल ला फंक्शन नुह जदि कहता व्हिच इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल एमान को भितर कोटा सेल वॉल फंक्शन देन आंसर इज कोन हेता चारिटा जाक ऑप्शन करेक्ट हेता से कहिछि कि एटा भितर कोटा सेल वॉल फंक्शन नुह तो कोन हबो आंसर नॉन इज करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट काहे एमान तो समस्त एक सब काम गुडे सेल वॉल करूछि ओके. नेक्स्ट who proposed the fluid mosaic model of plasma membrane. मुझे से डिस्कस करि सारछि fluid mosaic model की प्रपोज करथिले the most acceptable model of the plasma membrane that is the Singer and Nicholson. Option C is the correct. कोड option correct that option C is the correct. This is the very important question. This is very important question कि किए fluid mosaic model प्रपोज करथिले Singer and Nicholson प्रपोज करथिले. Next, what is the tonoplast? This is also very important. What is the tonoplast? Very important. What is tonoplast? Tonoplast कौन? Tonoplast is the outer आमे कौन कहूचे सेल रो आउटर कवरिंग को कौन कहूचे सेल मेम्ब्रेन कहूचे ओके. जदि कहबी न्यूक्लियस रो आउटर मेम्ब्रेन को कौन कहूचे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहूचे या न्यूक्लियर एनवेलप कहूचे तो से भले जदि मु कहबी कि टोनोप्लास्ट कौन टोनोप्लास्ट इज द जो वैक्यूल प्रेजेंट थाए कोथरे प्लांट सेल जो वैक्यूल प्रेजेंट थाए प्लांट वैक्यूल ला आउटर कवरिंग को आमे कौन कहूचे टोनोप्लास्ट बोली कहू कौन कहू दैट इज द टोनोप्लास्ट. तो भितर करेक्ट आंसर कौन हबो ऑप्शन सी इज द करेक्ट द मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन माइंड रखिबा कहीं टोनोप्लास्ट होची सेटा होची गोटे कार प्लांट सेल लो वैक्यूल आउटर कवरिंग. वर्तमान हमर सेल रो जति की इंपोर्टेंट पोर्शन
आमर ओयूटी पर्पज पाइला से सब डिस्कशन ओवरऑल आम कर सारी आशा करछि भिडियोटी निहाती आपण मानकू भल लागि आपण बहुत अधिक बेनिफिशियल रहिबो सेमिति एबे जेंति आम सेल डिस्कशन कले सेमिति आहुरी मु बहुत सारा वीडियो आपण नहीं आसबि खाली जूलॉजी कौन पाई नुहे अन्य सब सब्जेक्ट बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री एमती सब सब्जेक्ट आपण सुंदर सुंदर वीडियो माने विद्यासागर क्लासेस आपण नहीं आसबो तो सो आपण माने मन देकी पढ़ंतु बहुत भल से पढ़ंतु भल से परिश्रम करंतु एंड स्टे ट्यून विद द विद्यासागर क्लासेस थैंक यू जय जगन्नाथ।